एनडीए में इस बार सीट बंटवारे में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। पिछले 3 चुनावों से जिस तरह से सीटों का बंटवारा होता चला आ रहा है, उसी फॉर्मूले पर 2025 के विधानसभा चुनावों में भी सीटों का बंटवारा किया जाएगा। यानी 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे का इस बार आधार बनाया जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में सीट बंटवारे के लिए बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच जो फॉर्मूला तय हुआ था, उसके लिए बीजेपी को तैयार करने में प्रशांत किशोर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, जो इस बार अपनी अलग पार्टी जन स्वराज के जरिए चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो क्या है इस बार बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला और क्या इससे जीतन राम मांझी की नाराजगी हो सकेगी दूर? आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बवाल मचा हुआ है। चिराग पासवान पहले ही अपने तेवर दिखा रहे थे। वो 70 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो जीतन राम मांझी ने भी 40 सीटों की डिमांड कर दी है। बिहार में इसी साल के नवंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों को लेकर सभी दलों ने अभी से अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री और हम संरक्षक जीतन राम मांझी एनडीए में अपनी अलग दहाई चावल की खिचड़ी पकाने में जुटे हैं। चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री और हम संरक्षक जीतन राम मांझी के एक बयान ने एनडीए को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ने एनडीए में हम के साथ धोखा होने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब बिहार में वो अपनी औकात दिखाएंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जरूरत पड़ेगी तो वो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा तक दे देंगे। मांझी के तेवरों के चलते एनडीए के अंदर चिंता दिखाई दे रही है। वैसे मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने एनडीए में अपनी एकजुटता जाहिर की है। बाप बेटे के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। सियासत के जानकारों का कहना है कि ये सब कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है। मांझी दबाव बना रहे हैं तो उनके बेटे बैलेंस बनाने में जुटे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। दरअसल जब मांझी के बयान को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि सीट बंटवारे को लेकर अब कुछ नहीं हो सकता। इसका फॉर्मूला तय हो चुका है। किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी और कौन सा दल किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, ये सब कुछ तय हो चुका है। दिलीप जायसवाल के बयान से एक बात और साफ हो गई कि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में बैठकें हो चुकी हैं। तभी किसी फॉर्मूले पर चर्चा हुई है। हालांकि इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि हाल के दिनों में एनडीए के नेताओं की जो भी बैठक हुई थी, उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बार बिहार में कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं होगा। 2020 की तरह इस बार भी बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी ये तय हुआ है कि सीटों का बंटवारा बीजेपी और जेडीयू के बीच में ही किया जाएगा। 243 सीटों में से 122 सीटें जेडीयू को दी जाएंगी, तो 121 सीट बीजेपी के हिस्से आएगी। दोनों ही दल अपने अपने हिस्से से 15-15 सीट चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को देंगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हम को नीतीश कुमार अपने हिस्से से सीट देंगे, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को बीजेपी अपने हिस्से से सीट देगी। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सहयोगी दलों को 43 सीटों के अंदर ही समेट दिया जाएगा। वैसे एनडीए के अंदर इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि सबसे पहले सहयोगी दलों को सीट दे दी जाएगी। उसके बाद जो सीट बचेगी उसे जेडीयू और बीजेपी के बीच बराबर बराबर बांट लिया जाएगा। इस सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू में भी आपत्ति नहीं है, तो बीजेपी भी इसके लिए तैयार दिखाई दे रही है। एनडीए के अंदर इस बात की भी कोशिश हो रही है कि लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई उसे विधानसभा में नहीं दोहराया जाएगा। सीट बंटवारे के दौरान 2015 का जो फॉर्मूला था, उसको नजीर के तौर पर रखा जाएगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उस चुनाव में एलजेपी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने सीट बंटवारे को लेकर जो ड्रामा किया, उससे गलत मैसेज गया था। इस बार फिर सब साथ में हैं और नीतीश कुमार के साथ हैं। ऐसे में पुरानी नौबत न आए, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। दरअसल 2015 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और बाकी के जो इस समय एनडीए में हैं, वो सभी एनडीए में ही थे। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी के सहयोगियों ने इतना दबाव बनाया था और ऐसे फॉर्मूले सामने रख दिए थे जिसमें बीजेपी को ही 10 से कम सीटें मिलती दिखाई दे रही थी। बाद में जो सीट बंटवारा हुआ था
उसमें बीजेपी के ये सहयोगी 86 सीटें झटकने में कामयाब हो गए थे। लेकिन जब चुनाव नतीजे सामने आए तो हमको 1, एलजेपी को 2 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 सीटें मिल पाई थी। इसके बाद से ही बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि जैसा नाटक उस वक्त किया गया था वैसा इस बार नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे को लेकर कभी भी टकराव की खबरें नहीं आई हैं और न ही जेडीयू की तरफ से ऐसी डिमांड की गई है जिसे बीजेपी पूरी नहीं कर पाए। इस बार भी जेडीयू की तरफ से सिर्फ ये दावे किए जा रहे हैं कि वो बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन सीटों की संख्या सिर्फ 1 या 2 ही ज्यादा बताई जा रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यह अंतर सिर्फ 5 सीट का था। तब बीजेपी 110 और जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस फॉर्मूले को क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी स्वीकार करेंगे? वैसे कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की तरफ से थोड़ा बहुत दबाव बनाया जाएगा, लेकिन 30 सीटों को वो बाद में स्वीकार कर लेंगे। चिंता सिर्फ जीतन राम मांझी को लेकर है। वो एलजेपीआर के बराबर सीटों की डिमांड कर सकते हैं। मांझी ने इसे लेकर अभी से दबाव बनाना शुरू भी कर दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी मांझी के दबाव में आती नहीं दिख रही है। दरअसल मांझी खुद को दलितों का सबसे बड़ा नेता तो बताते हैं, लेकिन वो अभी तक अपनी ही जाति के वोटों को ट्रांसफर करने का करिश्मा नहीं दिखा पाए हैं। 2015 और 2020 के चुनाव में ये बात सामने भी आई थी कि मांझी के अंदर वोट ट्रांसफर करने की क्षमता एनडीए में शामिल दूसरे दलों की तुलना में कम है, जबकि चिराग पासवान और उससे पहले उनके पिता रामविलास पासवान अपने समाज का वोट ट्रांसफर करवाकर कई बार दिखा चुके हैं और इसी के चलते बीजेपी चिराग पासवान को साधने की कोशिश कर रही है, जबकि मांझी के लिए साफ कह दिया गया है कि उनके लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला बदला नहीं जाएगा। वैसे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान अभी नहीं करेगी, बल्कि चुनाव के ऐलान के समय ही सीट बंटवारों का ऐलान किया जाएगा। सीट बंटवारे की घोषणा की जाएगी, यानी अक्टूबर में ही सीट बंटवारे का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि सीट बंटवारे का ऐलान पहले कर महागठबंधन को कोई मौका दिया जाए, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से लगातार एनडीए में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। खास तौर पर जिस तरह से पशुपति पारस पाला बदल चुके हैं, उसके बाद से ही एनडीए काफी संभल कर चलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से जीतन राम मांझी और जेडीयू को भी अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।